खेल भावना हर क्षेत्र में ज़रूरी है, राजनीति के क्षेत्र में भी ज़रूरी है, आर्थिकी के क्षेत्र में भी ज़रूरी है, सामाजिक क्षेत्र में ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से क्षरण हुआ है, ये आज की तारीख में सब कुछ व्यावसायिक होता चला जा रहा है। हमारा खेल भी जी। व्यावसायिक होता चला जा रहा है और खेल के लिए तो अपना जो फील्ड चाहिए होता है और राजनीति ये खेल भी व्यावसायिक होता चला जा रहा है। फल क्या है कि राजनीति के क्षेत्र के लिए भी जो मैदान हुआ करता था, हमारा छात्र संघ हुआ करता था, हमारे विश्वविद्यालय, अपने विद्यालय कैंपस हुआ करते थे, वहां भी इसका अभाव है। तो यह खेल का अभाव, खेल भावना का अभाव मतलब होता है टीम का अभाव। और जनतंत्र की रक्षा के लिए, जनतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है खेल भावना और वह फील्ड, वह क्षेत्र जहां पर इसकी नर्सरी पैदा की जा सके और वहां कुछ नर्सरी से जो विकसित होकर के बच्चे निकलेंगे, जो वर्षित होकर के अपने खिलाड़ी निकलेंगे, जो उससे विकसित होकर के हमारे राजनेता निकलेंगे, तो वो फिर देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे और दुनिया के पैमाने पर नाम करते थे। हमारे बनारस का साहित्य था, आपने नाम लिया हॉकी खिलाड़ी का, साहित्य जो कि देश से होता हुआ दुनिया में उसने भी अपना नाम बढ़ाया। और आज की तारीख में यह जो खेल के लिए मैदान और राजनीतिक खेल के लिए हमारे विश्वविद्यालय शैक्षिक परिसर में जगह नहीं मिल रही है और ये जो व्यावसायिकरण पग पग पर हमको परेशान कर रहा है, जिसके चलते यह अवसाद का भी माहौल बन रहा है और वह अवसाद का निराकरण हमारे सारे मनोवैज्ञानिक मिलके भी नहीं कर सकते हैं, हमारा सारा चिकित्सा तंत्र मिलके भी नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से उसका जो चिकित्सा हो सकता है वह केवल और केवल खेलों को वरीयता दे करके, खेलों के ज्यादा से ज्यादा व्यापक मैदान बना करके और सबको प्रेरित करके कि सब लोग खेलें। तो खेल के मैदान में खेलती तो दो टीम है, लेकिन उससे पूरे देश में उत्साह का संचार होता है, जो कि हम लोगों ने अपना पिछली बार देखा वर्ल्ड कप जीत करके जैसे ब्राजील आया है और वहां की सड़कें कितने उत्साह के साथ, हमको ऐसा लग रहा था कि ब्राजील का शायद ही कोई नागरिक बचा होगा जो उनका वेलकम करने के लिए अपना सड़क पर ना आया रहा हो। और वही दीवानगी कहीं कहीं से आज की तारीख में ब्राजील में अपने पेले साहब के अंतिम दर्शन की रूह मर रही है और दुनिया के पैमाने पर भी हम सब दुखी हैं ब्राजील अपना पेले के जाने से, और उससे ज्यादा हम दुखी हैं कि यह जो खेल भावना का विलोपन हो रहा है उससे दुखी हैं। तो आज की तारीख में हम बहुजन संवाद के सारे दर्शकों को और पूरे देश को इस पेले साहब के महाविदाई के अवसर पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धा अपना सुमन अर्पित करते हैं। और एक बार फिर हम चाहेंगे कि दुनिया के पैमाने पर और हमारे देश में भी पेले जैसे लोगों का विकास हो, हमारी नर्सरी से पेले जैसे निकल के लोग आए, साहिद निकल के आए, मेजर ध्यानचंद निकल के आए और आने वाला दिन ये हमारा कार्यक्रम ये अपना 2023 का साल खुशियों की सौगात लाए, उत्साह का संचार करे, हमारे पूरे देश में अवसाद के बादल छट जाएं। अभी जैसे कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है और आपके बनारस में भी इस समय वो जो तमाम सर्दी और जो सो ये कोहरा, लेकिन आप लोग आज की तारीख में भी अपने संपूर्णानंद स्टेडियम में वो नई खेल का आयोजन किए हुए हैं, एक छोटी सी फील्ड, लेकिन अभी है कम से कम। और वो जो बेनिया बाग हुआ करता था, जिसको एक जमाने में उसको विक्टोरिया पार्क कहा जाता था, उस विक्टोरिया के उस मूर्ति को और उस साम्राज्यवादी प्रतीक को भी तोड़ने का काम अपने राजनारायण जी ने ही किया था। और फिर उसके बाद उसी के चलते उस पार्क को ये राजनारायण जी के सम्मान में उसको राजनारायण पार्क कर दिया गया है। लेकिन वह राजनारायण पार्क भी आज की तारीख में उसको भी सीमेंट देने की कोशिश हो रही है और उस बेनिया बाग पार्क में भी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और उसको
कैसे सिकोड़ के छोटा किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और आज की तारीख में जो पर्यटन उद्योग और अपनी व्यावसायिकता इतना ज्यादा हावी होती चली जा रही है कि वह जो बनारसी मस्ती था उसको भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो यह बिल्कुल कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। जी आप मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अभी आपने बात की मैदानों की। हम लोग मैदान की बात कर रहे हैं, एक मैदान में जाने की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और जिस तरफ से मैदान घटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो खड़ी होती चली जा रही हैं, अभी इसकी ही देन है कि पूरी दुनिया, केवल हिंदुस्तान और बनारस ही नहीं, पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन जैसा संकट पैदा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा संकट पैदा हुआ है, वो इन्हीं सब के कारण है। जो व्यावसायिकता है, जो अंधी दौड़ है आधुनिकता की, विकास की, उसके चलते ही ये सारी समस्याएं आती जा रही हैं। और हम इसका निराकरण खोज नहीं पा रहे हैं। तमाम हर साल हम विदेशों में बड़ी बड़ी महाशक्तियों से लेकर के और विकासशील राष्ट्र तक वहां जुटते हैं और अपनी बातें रखते हैं, बावजूद इसके कहीं कुछ उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा, और जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आपके विचार स्वस्थ होंगे, और वो जो प्रतिस्पर्धा है वो खेल भावना के साथ सामने आएगी। फिर उसमें कोई वैमनस्यता का कोई भाव नहीं होगा। और आप तो फुटबॉल का जिक्र कर रहे हैं। सही कहा आपने शुरुआत में कि एक फुटबॉल और उसके पीछे 22 खिलाड़ी इधर से उधर भागते हैं। तो ये हमारे देश के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए इस फुटबॉल से सबक लेना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, और स्वस्थ मन से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, या समाज सेवा हो, इन बिना उसके स्वस्थ शरीर के और स्वस्थ मस्तिष्क के हम कर नहीं सकते हैं। इसकी जो कमी होती जा रही है, इसका ही कारण है कि द्वेष, घृणा, नफरत जैसे शब्द बार बार सुनाई दे रहे हैं, अनुभव किए जा रहे हैं लगातार। तो मैं ये आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग फिर से मैदान की ओर लौटें, गांव की ओर। जैसे आप लोग कहा करते हैं कि गांव की ओर लौटें, मैं कहूंगा कि मैदान की ओर लौटें। मैदान से जो आपको शिक्षा मिलेगी, जो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, जो आपको सद्भाव मिलेगा, जो खेल भावना मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुजन संवाद की ओर से हम अपने इस महानायक की महाविदाई में नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।